टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। जहां शक्ति में हरमन, सौम्या और सुरभि गए हैं ढाबे पर खाने के लिए, तो वहीं कुछ गुंडे करते हैं सुरभि से छेड़खानी, जिसके बाद आएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप। तो वहीं ये रिश्ता में कायरा की वरमाला की रस्म के दौरान आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का टॉप अप, जब गायब हो गई है वरमाला। एक श्रृंगार स्वाभिमान में भी आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जब पार्टी में सबके सामने मेघना ने मांगी दादाजी से माफी। तो वहीं भाभी जी घर पर हैं में हुई एक ढोंगी बाबा की एंट्री, जिससे शो में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट का तड़का। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं वेब सीरीज माया की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल शमा सिकंदर। जी हाँ, फर्स्ट ऑन जूम शमा ने बात की माया में प्ले कर रहे अपने कैरेक्टर के बारे में। Always been a very bold person, you know. When I did Ye Meri Life, I was very glamorous, so they de-glamorized me. So I think that's a very bold move as well. In the starting of your career, somebody asks you to be totally de-glamorized, and you know, you spend so much on how to make my hair and what to wear and all that, and suddenly somebody says, "नहीं नहीं, आपको ये सब नहीं पहनना है, आप एकदम simple हो." So I think I've always taken bold steps because I am a bold person. I like to be fearless. That's my personality. I'm born like that. Response बहुत अच्छा है. I'm grateful to all my fans in public. Everyone's really accepted me with open arms. So that always feels great. And I give my 100% to my life in every way. So I feel that it is very important for me to keep growing, keep changing my looks, my personality. माया में शमा ने काफी बोल्ड अवतार निभाया है, जिसके लिए उनके फैंस से काफी प्यार भी मिला है। वी होप शमा आगे भी आप ऐसे ही नए रोल्स के साथ शोज में आती रहें। सीरियल शक्ति में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जब हरमन, सौम्या और सुरभि पहुंच गए हैं एक ढाबे पे, जहां सभी मिलकर खा रहे होते हैं खाना और आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसे में कहानी में आता है ट्विस्ट, जब उसी ढाबे में मौजूद कुछ बदमाश करते हैं कमेंट, जिसे देख हरमन को आता है गुस्सा और वो गुस्से में उठा है सबको सबक सिखाने के लिए। लेकिन तभी सौम्या और सुरभि हरमन को रोकती हैं। इतने में ढाबे का मैनेजर भी आता है और वो सबको समझाकर मामले को शांत करता है और हरमन को खाने के लिए कहता है। अभी क्या हो गया है कि ढाबे से खाना खा के हम यहाँ से निकले हैं और कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं मुझे एज यूजुअल। सौम्या को उठा लेते हैं और मुझे छेड़ते रहते हैं। ये दो चीज़ें हमने फिक्स कर रखी है दोनों बहनों ने, कि उसे किडनैप किया जाएगा और गुंडे मुझे छेड़ेंगे आके। एक तरफ जहां सीरियल शक्ति में आ गया है ढाबा वाला ट्विस्ट, जहां हरमन की फाइट होते होते रुक जाती है, वहीं दूसरी तरफ हरमन नहीं रोक पाए अपने आप को और फाइनली उन्होंने की बदमाशों की धुलाई। दरअसल बदमाश पहुंचते हैं सुरभि के पास और करने लगते हैं सुरभि के साथ छेड़खानी, जिसके बाद हरमन भी पहुंचता है ऐन वक्त पर और करता है बदमाशों की जमकर धुलाई। अब एक और बार फिर से मुझे गुंडे छेड़ने आए हैं और फिर हरमन उनकी पिटाई करता है, बिल्कुल वैसी जैसे कॉलेज के दिनों में उसे देखा था मैंने। आज का बोनस धमाका, डांस स्टार शांतनु ने अपने फैंस के साथ कैसे सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। सीरियल ये रिश्ता में नायरा और कार्तिक की शादी में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, कायरा की वरमाला गायब हो गई है। नक्श बहुत परेशान है और वरमाला कहाँ चली गई ये पता करने की कोशिश करता है। वरमाला गायब हो जाने की वजह से सिंघानिया परिवार भी परेशान हो जाते हैं। नैतिक को भी झटका लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि वरमाला का मुहूर्त नजदीक है। तभी सबको पता चलता है कि वरमाला कैमल ने खा ली है। अब सिंघानिया परिवार को नई वरमाला का इंतजाम करना पड़ेगा। सीरियल ये रिश्ता में नायरा को वरमाला की रस्म करने के लिए तैयार करके लाते हैं। कार्तिक बारात लेकर पहुंच चुका है और वो स्टेज पर नायरा का वेट कर रहा है। तभी नायरा स्टेज पर आती है और दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। वरमाला की रस्म में नायरा और कार्तिक ने खूब मस्ती की।
दोनों में से कौन पहले वरमाला पहनाएगा, ये छेड़छाड़ होने लगी। नक्श नायरा को गोद में उठा लेता है तो कार्तिक को भी गोद में उठा लिया जाता है और फिर मौका देखकर नायरा कार्तिक को पहले वरमाला पहना देती है और फिर कार्तिक वरमाला पहनाता है और सब फूलों की वर्षा करते हैं और इसी तरह वरमाला की रस्म हंसी खुशी पूरी हो जाती है। सीरियल उड़ान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सूरज को जॉब मिला है और वो जॉब है बेबी सिटिंग का। जब सूरज बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है और अब खेल रहा है। लेटर ऑन द शो, गुलगुली ने क्यों उतारी शिवानी की आरती। एक तरफ जहां सूरज को जॉब मिली है और वो बच्चों के बीच खुश होकर मस्ती कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमल नारायण को पता लगता है कि सूरज को जॉब लगी है तो वो चकोर से कहता है कि जाओ, अब तुम भी उसके पास चली जाओ। मगर चकोर कमल नारायण को कर देती है इनकार घर से जाने के लिए और चकोर कमल नारायण से कहती है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कमल नारायण को नई मुसीबत खड़ी करने का कोई मौका मिले। सीरियल उड़ान में कमल नारायण और रागिनी हैं काफी परेशान। जी हाँ, उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनके बीच में कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी बात चकोर और इमली सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रंजना को चकोर और इमली का प्लान पता चल गया है। इमली इस बात को लेकर होती है काफी परेशान कि तभी अचानक से चकोर को सूरज की याद आती है और वो चली जाती है। उड़ान में सूरज को मिला है गांव के बच्चों को संभालने का काम। बच्चे पहुंच गए हैं कमल नारायण की हवेली के पास। सूरज कर रहा होता है पाकी का पीछा और वो पहुंच जाता है कमल नारायण की हवेली के पास। सूरज पाकी को बोलता है कि बच्चों को यही जगह मिली थी छुपने के लिए। तभी पाकी रिवील करती है कि बच्चे यहाँ छुपने नहीं बल्कि चोरी करने आए थे। कमल नारायण ने उनकी माँ के गहनों को जब्त कर लिया है, जिसे छुड़ाने के लिए ये बच्चे आ गए थे। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, सूरज को बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, पर वो यहाँ जब लेकर आई तो उसने देखा और उसे तब लगा कि ये हवेली में क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है कि कमल नारायण ने इनके माँ बाप से कुछ जो भी है, वो यहाँ का लैंडलॉर्ड है या ज़मींदार है, तो कुछ ज्वेलरी लेके रखी हुई थी, तो उसे लेने के लिए आए हैं वो लोग कि ताकि हम अपने माँ बाप की वो लेके रखें। अब बात करते हैं सीरियल स्वाभिमान की पार्टी में ऐसा भी क्या हुआ जो मेघना को दादाजी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। जी हाँ, पार्टी के दौरान जब सब खाना खाते बैठे थे तो दादाजी नाराज होते हैं और तभी मेघना दादाजी की तरफ बढ़ती है उनसे माफी मांगने के लिए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि बिना नैना के समझाए मेघना ने आज खुद सोच समझकर काम लिया है, जिससे नैना भी खुश हो जाती है। आखिर वजह क्या है मेघना की माफी मांगने के पीछे? दोबारा से मम्मा की बेइज्जती हुई है और इसीलिए शायद मेघना ने कुछ कहा होगा इनके को, जिसके लिए वो माफ़ी मांग रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। सीरियल भाभी जी में आ गया है होली के रंग में भंग वाला ट्विस्ट। जब होली खेलने के चक्कर में अनीता भाभी के घर पहुंच गए हैं तिर्री पहलवान के आदमी और वो लगाते हैं होली खेलने पर रोक। लेकिन अनीता भाभी और अंगूरी भाभी इस बात का करती हैं इनकार। लेकिन उसके बाद भी तिर्री पहलवान के आदमी दिखाते हैं अपनी दबंगाई और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट जब विभूति लेकर आता है भांग की ग्लास, जिसे पीकर दरोगा हप्पू सिंह हो जाते हैं बेहोश। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां कानपुर में आ गए हैं एक ढोंगी बाबा। जी हां, बाबा पुंगी और उसकी असिस्टेंट हो गए हैं कानपुर में ऐड, ताकि उनके बारे में सबको मालूम पड़े और वो किसी को अपना बकरा बना सके। और इस बाबा का पहला शिकार है विभूति जी, जो पहुंच गए हैं अपनी समस्या को लेकर। और विभूति बाबा के पास पहुंचे अपनी अजीब सी प्रॉब्लम लेकर। सीरियल भाभी जी में जहां बाबा के पास पहुंचकर विभूति ने अपनी समस्या बताई कि वो चूहे को कबूतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अनीता के कपड़े कतर रहा है। क्योंकि बाबा इंसान को जानवर और जानवर को इंसान में बदलते हैं, इसलिए विभूति वहां आए हैं। मगर विभूति हैं इस बात से अनजान कि ये पुंगी बाबा पैसे कमाने के चक्कर में हैं।
सीरियल गुलाम में चल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग सीन। जी हाँ, घर में छाया हुआ है खुशी का माहौल क्योंकि आने वाले हैं महाराज जी और साथ ही गुलगुली उतार रही है शिवानी की आरती। वेल, सबको यही लगता है कि शिवानी इस फैमिली को वंश देगी। शिवानी से आते ही थाली में संतान भी लिखवाया जाता है। वहीं गुलाम को लगता है कि शिवानी की वजह से बच गई है उसकी जान और शिवानी से मांगता है 11 रुपए ताकि वो इन पैसों से मंदिर में गरीबों को खाना खिला दे। गुलाम जाता है मंदिर में और शिवानी भी करती है उसका पीछा। जहां एक तरफ घर में सभी हैं खुश, वहीं दूसरी तरफ वीर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सभी हैं हैरान। वेल, वीर है बीमार और सभी को ये लगता है कि शिवानी की वजह से वीर की ऐसी हालत हुई है। तभी वीर को आता है होश और वो कहता है कि वो शिवानी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता और ऑर्डर देता है कि उसे हवेली से बाहर निकाल दिया जाए। गुलाम घसीटकर शिवानी को ले जाता है बाहर और तभी गुलाम के पैर लड़खड़ा जाते हैं मगर शिवानी उसे गिरने नहीं देती है। सीरियल संतोषी माँ में संतोषी माँ की भेजी हुई रुद्राक्षी से परेशान है कामिनी और अब वो कर रही है साजिश रुद्राक्षी को घर से बाहर करने की और इसीलिए वो धैर्य को बुलाती है अपने पास और रुद्राक्षी को लेकर अपनी परेशानी जताती है और जिसके बाद कामिनी की चाल कामयाब होते दिख जाती है जब धैर्य को भी समझ आता है कि कामिनी ठीक कह रही है। वेल, एक तरफ जहां सीरियल संतोषी माँ में कामिनी धैर्य को ये बताती है कि आखिर रुद्राक्षी कौन है, कहां से आई है, क्या इसका कोई है इस दुनिया में, जिसके बाद वो लेता है फैसला और वो रुद्राक्षी के माँ बाप को ढूंढ निकालने का फैसला करता है। आ गया है लीप सीरियल वारिस में। सानिया ने कह दिया है बाय बाय। बड़ी मनु है अब फरनाज शेट्टी, जिन्हें वीरा सीरियल से गुंजन के नाम से जाना जाता है। ये फरनाज का तीसरा शो है और इस लीप के बाद वो लीड में नजर आती हैं। आरती एज अम्बा, जिनकी कहानी इस शो में पूरी तरह से बदल गई है। जो कभी दूसरे के दबाव में रहती थी, अब वो बड़े ताव से दूसरों पर रौब जमाएंगी। लेकिन कहानी में एक और भी आता है ट्विस्ट, जहां अम्बा ने मनु को एक लड़का बनाकर पाला है। वहीं इस स्टोरी में कहीं लव का एंगल ना शुरू हो जाए। जी हाँ, शो में राज यानी कि नील ने भी मारी है एंट्री, जिनका कैरेक्टर भी बहुत ही रोमांटिक टाइप का है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज और मनु यार बने रहेंगे या इन दोनों की लव केमिस्ट्री बनने वाली है। अम्बा में बहुत चेंज आ गया है। पहले अम्बा जितनी इमोशनल थी और माफ़ करने वालों में से थी, अब अम्बा इतनी आसानी से माफ़ नहीं करती। अम्बा को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, अम्बा को आप कुछ भी बोल नहीं सकते। पहले ये था अम्बा को कुछ भी बोल दिया और निकल लिए। अम्बा में बहुत चेंज आ गया। अम्बा मन्नू के साथ बहुत सख्त हो गई है और अब वो अथॉरिटी ले ली है उसने। वो जो अम्बा जिसको सब लोग ऐसे ही ट्रीट करते थे, अब वही लोग उससे डरते हैं, अम्बा से डरते हैं। चली टप अप में अब आपको मिलवाते हैं पलक यानी कि कीकू शारदा से, जो आज कॉमेडी की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं खाने की। जी हाँ, कीकू ने एक्सक्लूसिवली शेयर की अपने फेवरेट फूड के बारे में। See, I'm a Marwadi, so the dal bati churmas also I love. I love a lot of junk. सारा जंक, समोसे से लेके कचौरी से लेके जो कुछ सड़क पे मिलता है वो सब, बड़ा पाव, आई लव ऑल दैट। आई लव जंक फूड। कमिंग अप ऑन द शो, करणवीर बोरा का हम शक्ल, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। क्या आपको पता है कि रवि दुबे और सरगुन मेहता में से अच्छा कुक कौन है? वेल, इसका खुलासा खुद कर रहे हैं रवि दुबे। रवि का शो तो खत्म हो गया है, मगर सोशल इवेंट्स पर रवि अभी भी हैं बिजी। किचन में अच्छा हूँ, अगर मुझे किचन में खाना खाना हो तो मैं नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। If that's what you're asking, I suck at cooking, so totally.
भाभी जी की गोरी मेम यानी कि सौम्या टंडन आजकल बात कर रही हैं अपने पार्टी वाले लुक के बारे में। वैसे तो सौम्या सीरियल में भी रहती हैं ग्लैम लुक में नजर, मगर आज कुछ अलग ही दिख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं साड़ीज़ और अनारकलीज। हालांकि मेरा अवतार फिर भी मैं काफ़ी कुछ मिक्स मैच करती हूँ। मेरा एक जॉगिंग अटायर है, लेकिन या मतलब अपने रियल सेल्फ में आने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। दिस इज़ हु आई एम। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने किया अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, वो भी अपने फैंस के साथ। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शांतनु महेश्वरी ने किया खुलासा अपने बर्थडे के बारे में। Nothing motivated me to do this. I think they have done enough for me, and especially after Jhalak, I just felt कि I wanted to meet them in person. Obviously मैं सब लोगों से नहीं मिल सकता हूँ और हर कोई आएगा भी नहीं, but yeah, I mean it was nice that they have come and I got to interact with them. I don't plan my birthday. उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसे ये I had to plan तो नहीं करता हूँ। फैमिली के साथ रहता हूँ, फैमिली के साथ मेंटेन करने की टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। शांतनु ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपने फैंस के साथ की ढेर सारी मस्ती और डांस और बनाया अपने इस प्री बर्थडे सेलिब्रेशन को एकदम खास। साथ निभाना साथिया के गोपी और जग्गी यानी टीवी स्टार देवोलीना भट्टाचार्य और मोहम्मद नजीम आजकल सिंगापुर में हैं और दोनों सिंगापुर में चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, देवोलीना और नजीम ने अपने सोशल हैंडल पर अपने फैंस के लिए अपनी ये पिक्चर्स की हैं पोस्ट, जिसमें दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इश्कबाज की हॉट एंड सेक्सी गर्ल टिया यानी कि नवीना बोले फाइनली बंध गई हैं लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करणजीत के साथ शादी के बंधन में। जी हां, 3 मार्च को टिया की संगीत सेरेमनी थी और 4 मार्च को नवीना और करण ने लिए 7 फेरे। नवीना और करण की शादी की पिक्चर्स हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल, जो हम खास लाए हैं आपके लिए। टेक अ लुक। टीवी पर की क्यूट गर्ल बालिका वधू फेम की माही विज ने पूरी दुनिया के सामने एक एक्टर को बताया अपना फेवरेट बॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने हबी जय भानुशाली के लिए कहा होगा, तो जनाब आप गलत हैं, क्योंकि माही ने अपने सोशल हैंडल पर कुमकुम भाग्य के मेन लीड शब्बीर आलूवालिया के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए लिखा एक कैप्शन, जिसमें लिखा था माय फेवरेट बॉय। पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो फेम की सुमोना चक्रवर्ती आजकल एक खास शख्स को कर रही हैं बेहद मिस। इससे पहले कि आप गैस करने लगे, हम बता दें कि ये शख्स कोई और नहीं सुमोना के ब्रदर हैं। सुमोना ने अपने सोशल हैंडल पर अपने भाई की पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो उन्हें कर रही हैं मिस। कोई लौट के आया है कि मेन लीड सुरभि ज्योति को उनके किरदार में उनके फैंस कर रहे हैं काफी पसंद, और सुरभि को आजकल कोई एक शख्स लग रहा है फनी, और ये खास शख्स हैं सुरभि की को स्टार श्रीजिता डे। सुरभि ने श्रीजिता के साथ अपनी एक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए श्रीजिता को बताया माय फनी गर्ल। अब हम आपको दिखाते हैं टीवी पर के हैंडसम हंक और नागिन 2 के रॉकी का हम शक्ल, वो भी एक ही फ्रेम में। इस पिक्चर को देखिए, इसमें आप 2 करणवीर को देख रहे हैं। खा गए ना धोखा? तो जनाब ये है पिक्चर आर्ट का कमाल, जो करणवीर ने अपने सोशल हैंडल पर खुद किया है पोस्ट, और दोनों ही शख्स करणवीर ही हैं। इस पिक्चर को करणवीर के फैंस कर रहे हैं बेहद पसंद। जहां टीवी पर के कई स्टार्स वीकेंड में हफ्ते भर की हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल की थकान मिटाने के लिए रिलैक्स और चिल करने की करते हैं प्लानिंग, वहीं हमारे टीवी के हॉट एंड हैंडसम अर्जुन बिजलानी वीकेंड के दिन पूरी तरह से डेडिकेटेड दिखाई देते हैं अपने वर्कआउट सेशन में। अर्जुन ने अपने वर्कआउट सेशन की ये हॉट पिक्चर की अपने सोशल हैंडल पर शेयर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.